प्रशासन की ओर से ये सब जो किया जा रहा है, आप उनसे पूछ लीजिए। कैसे देख रहे हैं? हाँ? वो कर रहे हैं, वो मारपीट कर रहे हैं प्रशासन के लोग। जब आते हैं, देखिए अभी आए, कुछ नहीं हो रहा था, देखिए आपके सामने, और कहने लगे क्या जबरदस्ती करते हैं, क्यों ऐसा करके गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, एक एक आदमी को गिरफ्तार कर रहे हैं। आते हैं, खड़े होते हैं, कहते क्यों धक्का मुक्की कर रहे हैं, और गिरफ्तार करके ले जाते हैं। बड़ा आनंद है। हाँ, हमने वक्तव्य दिया था ना कुंभ में कि जो भगदड़ हुई है उसके जिम्मेदार आदित्यनाथ हैं, तो बदला ले रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? क्या करेंगे? स्नान करने के लिए आए हैं, गिरफ्तार करके हमारे आधे लोगों को ले जा चुके, और भी लोगों को ले जाएंगे, फिर हमारी भी गिरफ्तारी होगी। जब छोड़ेंगे तब स्नान करेंगे। संगम तट पर संतों की गिरफ्तारी सही है? सही गलत भविष्य तय करेगा, जनता तय करेगी। हम सही गलत नहीं तय करेंगे, ये तो समय तय करेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। आज यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो आपके सामने है। शंकराचार्य जी के साथ जो आज बदसलूकी हुई है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, वो कहीं से भी माफी लायक नहीं है। भले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खेद जता दे, उनके पुलिस प्रशासन खेद जता ले, लेकिन उनकी जो कारनामा है वो कहीं से किसी भी तरह से किसी भी लायक से माफी करने के लायक नहीं है। हम बात कर रहे हैं आज की माघ मेला चल रहा है, और उसमें जिस तरीके की बदसलूकी की बातें आती हैं, और आज जब स्नान करने के लिए वहां पर शंकराचार्य जी पहुंचते हैं, उस वक्त उनको उनके पुलिस प्रशासन यानी कि प्रदेश के पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोका जाता है। उन्हें कहते हैं पालकी से आप उतर करके पैदल जाइए, परमिशन नहीं है। लगभग 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर आकर के स्नान करेंगे। यही बात को लेकर के वो नाराज हो जाते हैं, धक्का मुक्की होती है, और लगभग दर्जनों जो उनके शिष्य हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। शंकराचार्य जी अलग से कहते हैं मेरी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ जितेंद्र यादव जी मौजूद है। हालांकि अखिलेश यादव जी का भी इन मामलों को लेकर के बयान आ चुका है। सर, आपका स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं जो सरकार, जो पुलिस प्रशासन, जो सत्ता में बैठने वाले हुक्मरान हैं, वो लगातार कहते हैं हम एक धर्म, एक विशेष की लगातार उनकी जो है हम ख्याल रखते हैं, उनको आहत नहीं होने देते हैं, लेकिन प्रदेश में चल क्या रहा है? माघ मेला चल रहा है, शंकराचार्य जी के साथ बदसलूकी होती है, उनके शिष्य को गिरफ्तार किया जाता है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सारी बातें तो आपने खुद कह दी, हमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ना हमको ऐसा लगता है कि जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है उनके साथ ये अच्छा हुआ है, हम इसका जो है ना खुशी मनाते हैं। मतलब शंकराचार्य जी के साथ जो भी चीजें हुई है वो सही में और ठीक हुई है, बहुत अच्छा हुआ है। मतलब क्या बात कर रहे हैं सर? जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, शंकराचार्य जी है, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहा जाता है, और आप कह रहे हैं जो अच्छा हुआ उनके साथ बदसलूकी अच्छा हुआ, आप क्या चाहते हैं फिर? जगत गुरु से ये पूछिए कि इन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहा कि हमने उनको हिंदू धर्म से बाहर कर रखा है। अब एक चीज बताइए, ऐसे लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी से ये रिक्वेस्ट करते थे और मोदी जी से रिक्वेस्ट करते थे कि राहुल जी अगर अयोध्या जाएंगे तो उनको नहीं जाने दिया जाए, तो हम तो इसका स्वागत करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने उनका अच्छा स्वागत किया है मेघ के मेले में। आप क्या चाहते हैं? शंकराचार्य जी मतलब एक किसी पक्ष में वो बयान दे, किसी पक्ष में वो रहे? आपको नहीं पता वो निष्पक्ष है, गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। गलत को अगर जो है ना गलत कहते हैं तो आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि आपको हम अयोध्या नहीं जाने देंगे या हमने आपको हिंदू धर्म से निकाल दिया। आप कौन होते हैं किसी को हिंदू धर्म से निकालने वाले? बताइए। हमारे नेता, सुनिए, आपको पहले नहीं, यादव जी आपको पता है शंकराचार्य जी का मतलब क्या होता है? आपको पता है जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो उपाधि उनको मिला है कैसे मिला है? देखिए, शंकराचार्य जी के कहने से देश नहीं चलेगा, ये देश चलता है संविधान से। हम लोग जो है बाबा साहब के संविधान के मानने वाले लोग हैं, जो हम लोग शंकराचार्य के मानने वाले लोग नहीं है। आप क्या चाहते हो? वो अपने जो आप जिस पद पर, जिस जगह पर वो बैठे, वहां से वो हट जाए? उनका कोई वैल्यू नहीं रहा देश में? कोई वैल्यू रहे ना रहे, लेकिन हमने उनसे साफ हमारा नाता कुछ रहा है ही नहीं। हम ये साफ साफ कहना चाहते हैं कि हम उनका आदर भाव जब करते जब वो निष्पक्ष बात करते। बताइए, राहुल गांधी जी ने कौन सा ऐसा काम कर दिया था जिससे उन्होंने कहा कि हमने हिंदू
जो है ना धर्म से उनको निकाल रखा है। नहीं, हम भाई राहुल गांधी जी का बात हो गया, उनको धर्म से निकालने की बात हो गई, अयोध्या न जाने देने की बात हो गई, क्यों उनको निकालेंगे? दरकिनार करके ये बताइए, किसी साधु संत के साथ किसी एक जो शंकराचार्य जी है वो स्नान करने के लिए जाते हैं, उनका एक अपना रीति रिवाज है जो वो पालकी में बैठ करके जाएंगे, वो उनको उनके शिष्य उनका अगुवाई करेंगे। क्या उन मतलब इन चीजों में दखल अंदाजी करना प्रशासन का, वहां के आला अधिकारी का, ये कहां तक सही है? देखिए, मेघ मेला चल रहा है, ये सालों से चलता आ रहा है और सालों की जो है ना परंपरा रही है कि जो भी शंकराचार्य रहे हैं वो शाही स्नान करते हैं। और शाही स्नान का मतलब होता है कि वो अपने आलिशान जो है शान शौकत के साथ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आज ये जो है घटना हुआ है, इस जो है ना घटना को देखते हुए दुख की बात है कि इतने बड़े जो है ना धार्मिक जो है अपने आप को जो गुरु कहते हैं, वो अडानी अंबानी के घर में शादी हो तो उनको चार्टर्ड जो है ना प्लेन से भेजा जाता है और बुलाया जाता है और उनके साथ इतना बड़ा लाठी चार्ज हुआ है और उनके लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो कहीं ना कहीं इनको ये याद रखना चाहिए कि जिस पार्टी का ये जो है रात दिन जो है ना गुणगान करते थे, आज उन्हीं के लोगों ने इनको जो है ना रोड पे दौड़ा दौड़ा के इनके लोगों को मारा पीटा है। हाँ। और जिस जो है कांग्रेस पार्टी ने शुरू से संत महात्माओं का आदर भाव किया है, मान सम्मान किया है, उसी के नेता हमारे राहुल गांधी को ये कहते हैं कि हम हिंदू मानते ही नहीं है उनको, हमने हिंदू धर्म से निकाल रखा है। तो अगर आप हमसे पूछिएगा तो जो हमारे नेता का अपमान करेगा, चाहे वो शंकर शासन की ओर से ये सब जो किया जा रहा है, आप उनसे पूछ लीजिए। देर से देख रहे हैं। हाँ? वो कर रहे हैं, वो मारपीट कर रहे हैं प्रशासन के लोग। जब आते हैं, देखिए अभी आए, कुछ नहीं हो रहा था, देखिए आपके सामने, और कहने लगे क्या जबरदस्ती करते हैं, क्यों ऐसा करके गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, एक एक आदमी को गिरफ्तार कर रहे हैं। आते हैं, खड़े होते हैं, कहते क्यों धक्का मुक्की कर रहे हैं, और गिरफ्तार करके ले जाते हैं। बड़ा आनंद है। हाँ, हमने वक्तव्य दिया था ना कुंभ में कि जो भगदड़ हुई है उसके जिम्मेदार आदित्यनाथ हैं, तो बदला ले रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? क्या करेंगे? स्नान करने के लिए आए हैं, गिरफ्तार करके हमारे आधे लोगों को ले जा चुके, और भी लोगों को ले जाएंगे, फिर हमारी भी गिरफ्तारी होगी। जब छोड़ेंगे तब स्नान करेंगे। संगम तट पर संतों की गिरफ्तारी सही है? सही गलत भविष्य तय करेगा, जनता तय करेगी। हम सही गलत नहीं तय करेंगे, ये तो समय तय करेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। आज यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो आपके सामने है।